हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट कनेक्शन एंड इट्स टाइप्स। मोमेंट कनेक्शन जो बेसिकली हमारे दो स्टील मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम दो स्टील मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो टाइप के कनेक्शन जनरेट हो सकते हैं। नंबर वन विल बी मोमेंट, या फिर इसमें शेयर कनेक्शन डेवलप हो सकता है। इस वीडियो में हम मोमेंट कनेक्शन और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर कनेक्शन और उसकी टाइप्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये एक मेंबर है जो कि स्टील बीम है, जबकि दूसरा हमारे पास एचएसएस सेक्शन जो कि स्टील कॉलम के तौर पर एक्ट कर रहा है। हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। ये बेसिकली एक 3D रफ डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये बीम और कॉलम आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्शन डेवलप होगा वो शेयर या फिर मोमेंट कनेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली जब इस बीम पर लोड आएगा तो इस बीम को कैपेबल होना चाहिए उस लोड को सेफली रेजिस्ट करने के लिए, और जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो इसने आगे जाके एजेस पे इस कॉलम को ट्रांसफ़र करनी है। तो हम यहाँ पे मोमेंट कनेक्शन जब देंगे तो इस बीम के अंदर जो भी आपके पास बेंडिंग मोमेंट होगी वो इस पॉइंट पर इस कॉलम में कनेक्ट होगी और सेफली आपकी ट्रैवल करेगी। तो दिस इज सिंपली ए मोमेंट जॉइंट एज अ नेम, जो नेम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो मोमेंट जॉइंट होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, जो कि रिजिडिटली हम इनको बनाते हैं और हम ट्रांसलेशन या फिर रोटेशन को अलाउ नहीं करते। तो हमारे पास इसकी चार मेजर टाइप हैं मोमेंट कनेक्शन की। द फर्स्ट वन इज फ्लेंज प्लेट। फ्लेंज प्लेट हमारे पास, आपके पास पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। फ्लेंज प्लेट में हम यहाँ पे टॉप पे एक प्लेट को अपने बीम के साथ बोल्ट कर देते हैं। बॉटम में भी एक बीम के साथ हमारी प्लेट बोल्ट हो जाती है और वो थ्रू आउट आगे तक फिर जाती है। हम उसको अपने कॉलम के अंदर कॉलम के फ्लेंजेस के साथ कनेक्ट करते हैं और आगे भी एक्सटेंड करवा देते हैं ताकि बीम और कॉलम का रिजिड जॉइंट बन जाए। टॉप पे और बॉटम पे फिक्स इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जहाँ यहाँ पे जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मोमेंट जनरेट होती है वो हमारे पास नॉर्मली नेगेटिव ही जनरेट होती है, वो सेफली इधर ट्रैवल कर जाए जब भी बीम बेंड करे। तो ये हमारे पास पहली टाइप थी। अब हम दूसरी टाइप को देखते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास थ्रू प्लेट। नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारे पास, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, आपके पास मेंबर्स आ रहे हैं, 2 से 3 मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं जो कि एक ही कॉलम के साथ कनेक्टेड हैं। तो हम थ्रू प्लेट को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो चाइल्ड मेंबर्स हैं, चाइल्ड मेंबर्स मीन बीम आपके पेरेंट मेंबर के साथ कनेक्ट होते हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो तब हम थ्रू प्लेट देते हैं ताकि उन सब के दरमियान एक रिजिड कनेक्शन बन जाए और वो ट्रांसलेशन को भी अलाउ ना करे और रोटेशन को भी अलाउ ना करे। तो इसमें होता यह है कि हमारे पास जब दो प्लेट्स होती हैं वो थ्रू आउट जाती हैं, थ्रू आउट एक प्लेट भी और दूसरी प्लेट भी सब मेंबर्स के साथ एक ही वक्त में कनेक्टेड होती है। यानी कि ये प्लेट आपकी इधर से आई सेक्शन के साथ भी, इस साइड पे आई सेक्शन के साथ भी कनेक्ट होगी और दरमियान में जो आपके पास कॉलम है जो कि इस तरह नज़र आएगा उसके साथ भी कनेक्टेड होगी, दूसरी भी इसी तरह पेनिट्रेट। तो ये हमारे पास थ्रू प्लेट बनाती है। इसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है कॉलर प्लेट। कॉलर प्लेट और थ्रू प्लेट में बेसिकली बहुत ही छोटा डिफरेंस है। जो हम इसमें थ्रू आउट अपनी प्लेट्स को चलाते हैं, इसमें हम इनको थ्रू आउट नहीं चलाते बल्कि यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। मींस के जो एरिया इस कॉलम के पेरीमीटर के अंदर आ रहा है उसके अंदर हम इन प्लेट्स को नहीं लाते बल्कि इसके पेरीमीटर के आउटसाइड पर कॉलर प्लेट को कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। और जो लास्ट टाइप है, जो फोर्थ टाइप है, वो है वेल्डेड। वेल्डेड प्लेट, या फिर हम इन इन सब को कनेक्शन भी बोलेंगे। ये सब कनेक्शंस की टाइप हैं और इनका नाम इनके साथ प्लेट भी लगा सकते हैं। वेल्डेड में सिंपली आप सब जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको आपस में वेल्ड कर देते हैं। सिंपली आप उनको वेल्ड करके
इतना रिजिड कर देते हैं कि उनमें कहीं भी आपके पास रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन, यानी कि वो ना तो एक्स में मूव हो, ना वाई में, और ना ही जी में, ना उनकी ट्रांसलेशन हो और ना ही रोटेशन हो, बल्कि वो बिल्कुल फिक्स हो आपस में। तो ये थी 4 टाइप्स आपकी मोमेंट कनेक्शन की। तो ब्रीफली हमने इनको देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में शीयर कनेक्शन को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।